हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। हम स्टार्ट करे हुए थे हमारा फाइनल अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे कुछ जनरल पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स देख लेते क्या बोल रहे हैं। पहला पॉइंट पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम बनाएंगे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि मेरे डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे ये पता चल जाए। अगर नहीं हो रहा तो हम वहीं पर क्या बना लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या बना लेंगे? सस्पेंस अकाउंट, और उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो असेट साइड, और क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस से हमको पता चलेगा मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं। अगर क्रेडिट साइड में कुछ कम है तो सस्पेंस किधर लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। वो चला जाएगा मेरा लायबिलिटी साइड। और अगर डेबिट साइड में कम है, सस्पेंस किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड में। और वो कहाँ चला जाएगा? मेरे सेट साइड। फिर उसके बाद बोला हुआ है कि अगर मुझे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अगर मुझे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और जो बैलेंसेस मेरे ट्रायल बैलेंस में है उनका एक जगह पे ही फर्क आएगा। कहाँ आएगा? एक जगह पे। या तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। हमको भी पता है कि ट्रेडिंग में क्या आएंगे? अपने असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। जो इनकम एक्सपेंस हो गए वो पीएनएल में जाएंगे, और जो असेट्स लायबिलिटी होंगे वो बैलेंस शीट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ तो ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट साइड जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। पर्सनल और रियल डेबिट बैलेंस है तो असेट्स होंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी होंगी। और कहाँ जाएंगे ये? बैलेंस शीट में। अगर पर्सनल अकाउंट से मेरे, कौन से अकाउंट? पर्सनल अकाउंट्स, तो उनको मैं क्लब कर सकता हूँ। क्लब मतलब जैसे मैंने 50 लोगों को उधार पे माल बेचा तो 50 के 50 मेरे क्या हो गए? डेटर्स। तो मैं एक हेडिंग बना लूंगा डेटर्स नाम की, और बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर्स लिखूंगा, और वहां पे क्या आ जाएगा? ग्रैंड टोटल आ जाएगा उनका फिगर्स। और इसका मैं क्या बना लूंगा? डेटर्स का एक नोट्स बना लूंगा। उस नोट्स के अंदर बाकी सारे जो मेरे 50 डेटर्स हैं उनकी इंडिविजुअल डिटेल होगी कि किस डेटर से कितने रुपए मैं मांगता हूँ। सेम यही चीज हम क्रेडिटर्स में भी करेंगे। जो मेरे क्रेडिट बैलेंस वाले जो क्रेडिटर्स है उनका क्या बना लूंगा? एक मेन हेड बना लूंगा, और पूरा टोटल अमाउंट उस हेड में आ जाएगा। अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है तो क्या होगा? मुझे लॉस होगा। लॉस बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? कैपिटल में से कम कर देंगे, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। और अगर मेरे पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस है तो मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर मेरी ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स भी मेरे क्या हो जाएंगी? कैपिटल में से लेस हो जाएंगी। ड्राइंग्स कहाँ हो जाएंगे? मेरे कैपिटल में से। और जो मेरा नेट कैपिटल आएगा फिर एडजस्टेड कैपिटल, मतलब कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। कौन कौन से एडजस्टमेंट? कोई चीज, कोई रुपए आए, कोई रुपए गए,
प्रॉफिट ऐड करा, लॉस लेस करा, ड्रॉइंग्स लेस करी, उसके बाद जो मेरा कैपिटल बचेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, नेट एडजस्टेड कैपिटल, और वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लास्ट में बाहर आ जाएगा। मेरी असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो मेरा फाइनल अकाउंट्स गलत है, इक्वल नहीं है तो मेरे फाइनल अकाउंट्स, समझ में आ गए पॉइंट्स, सारे जनरल पॉइंट्स जो हमको आते हैं, सारे जनरल पॉइंट्स जो हमको, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री गणेश आयरन स्टोर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। हमको नीचे डिटेल दी, क्या डिटेल दी हुई मेरे को, क्या दिया हुआ ये मेरे को दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, क्या दिया हुआ है मेरे को, ट्रायल बैलेंस। सर कैसे पता चला ट्रायल बैलेंस, डेबिट डेबिट अलग दिए हुए, क्रेडिट क्रेडिट अलग दिए, तो ट्रायल बैलेंस में हम यही तो बना करते हैं, और टोटल भी क्या हो रहा है, दोनों का मैच हो रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस सही है, ठीक है। फिर क्या बोला मेरे को क्वेश्चन के अंदर, ऑल्सो पास द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, और क्या पास करना है, क्लोजिंग एंट्री पास कर। तो सबसे पहले हमको जो ये डिटेल दी हुई है, इसको डिटेल को देख लेते कौन सी कहाँ जानी चाहिए और किस साइड जानी चाहिए। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, किस साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सॉरी असेट साइड, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी। ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फर्नीचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, किस साइड, असेट साइड। परचेज एंड सेल्स कहाँ जाएंगे, परचेज जाएगा, सेल्स जाएगा मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, और ट्रेडिंग और पीएनएल में भी किस में जाएगा, सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर जाएगा। परचेज तो चला जाएगा मेरा डेबिट, और सेल्स चला जाएगा मेरा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में जाएंगे। जो डेटर्स का है वो तो मेरे असेट्स में चला जाएगा, और जो क्रेडिटर्स का है वो मेरा लायबिलिटी में चला जाएगा। रिटर्न्स, मेरे पास माल वापस आ रहा है, ये जाएगा ट्रेडिंग में। अभी डेबिट वाला मेरा, अभी इनमें से मेरा सेल रिटर्न कौन सा और परचेज रिटर्न कौन सा, डेबिट वाला मेरा क्या है, सेल्स रिटर्न, ये क्या हो जाएगा, सेल में से लेस होगा। और ये क्या है मेरा परचेज रिटर्न, ये क्या होगा, परचेज में से लेस हो जाएगा। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मेरा क्या है, नुकसान, लॉस, तो पीएनएल में चला जाएगा, किस साइड, डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट, ये भी पीएनएल में किस साइड, डेबिट। अब देखो हमको यहाँ पे क्या बाइफर्गेशन पहले से दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। तो जो डेबिट में आएंगे या तो मेरे असेट्स होंगे या एक्सपेंस होंगे, और जो क्रेडिट में आएंगे वो इनकम या लाइबिलिटी। पर जब हमको डेबिट क्रेडिट नहीं दिए होंगे, सिर्फ एक ही लाइन में क्या दिए होंगे हमको, अमाउंट्स, तो ये वाली चीज हमको काम आएगी। ये क्या है, ये मेरे पीएनएल में जाएंगे, डेबिट साइड। अभी ऐसे लग रहा होगा कि ये फालतू की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब फटाफट करेंगे ना क्वेश्चन, तो बस फटाफट देख देख के बस लिखने, उधर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में, ये असेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। डिस्काउंट, पीएनएल, ये डेबिट साइड एक्सपेंस, और ये क्रेडिट साइड इनकम, पीएनएल में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, असेट साइड। कैरियज ऑन परचेज,
परचेज के ऊपर मैंने कुछ कैरियज मिला, मेरे को कैरियज मैंने दिया। परचेज किधर आ रही थी? ट्रेडिंग में। परचेज से रिलेटेड सारे आइटम्स ट्रेडिंग में, किस साइड? डेबिट साइड। कैरियज ऑन सेल्स ट्रेडिंग में। सेल्स पे जो खर्चा होता है वो पीएनएल में जाता है, ठीक है। पीएनएल में किस साइड? डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, किस साइड? डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में डेबिट। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेड करने के लिए कोई खर्चा करा, पीएनएल डेबिट। सैलरी पीएनएल डेबिट। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। असेट्स कैश एट बैंक बैलेंस शीट। और ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में भी जाएगा और पीएनएल में भी, बैलेंस शीट में जाएगा। इसमें क्रेडिट साइड और इसमें असेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, फटाफट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गई मेरी, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, पे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर। अब फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस नहीं, ओपनिंग स्टॉक। कितने का ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ये रहा 34,000 का, 34,000। फिर देखो ऊपर से चलते आते, परचेज दिया हुआ है, ठीक है। परचेज टू परचेज, सेल्स दिया हुआ है बाय सेल्स। परचेज में कितना अमाउंट? परचेज में आएगा 1.5 लाख और सेल्स में आएगा 2,50,000। पर इसको अंदर की साइड लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट था, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर और देखो ट्रेडिंग अकाउंट का, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट का रिटर्न है। सेल रिटर्न 3500, सेल रिटर्न 3500। परचेज रिटर्न कितनी है? परचेज रिटर्न है 1500, 1500 परचेज रिटर्न हो जाएगी, माइनस रिटर्न, माइनस रिटर्न। का बैलेंस शीट भी साथ में बना देते, साथ साथ करते चलते। लायबिलिटीज, फीस, सेट,
सबसे पहले दिया हुआ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहाँ जाएगा मेरा? बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ जाएगा कैपिटल? बैलेंस शीट। कितना दिया हुआ कैपिटल? 50,000। यहाँ पे 50,000 अंदर के साइड, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो हम एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा? कैपिटल में से लेस कितना? 5,000। ड्रॉइंग्स 5,000। फिर क्या दिया हुआ? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? मेरी असेट है, कितने की? 15,000 की। फर्नीचर इधर आ जाएगा। फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट था क्या फर्नीचर पे? नहीं, सारा का सारा बाहर। परचेज सेल का कर लिया। डेटर्स क्रेडिटर्स। डेटर्स 25,000 के हैं, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख दूंगा मैं थोड़ा। डेटर्स कितने हैं? 25,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000 के। क्रेडिटर्स 30,000। रिटर्न्स हो गया। बैड डेब्ट्स कितने हैं? 500। तो बैड डेब्ट्स 500 कहाँ जाएंगे मेरे? पीएनएल के अंदर। यहाँ से अपना पीएनएल स्टार्ट कर लेते हैं। टू बैड डेब्ट्स कितने? 500। एडवर्टाइजमेंट 1,000 पीएनएल। टू एडवर्टाइजमेंट कितने? 1,000। रेंट रेट एंड टैक्सेस 1,000 रुपए। टू रेंट रेट एंड टैक्सेस कितने? 1,000। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल क्या आएगा बैलेंस शीट के अंदर? बिल्स रिसीवेबल कितना है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है अपना 15 और बिल्स पेबल है 7। तो ये आ गया 15 और ये आ गया 7,000 बिल्स पेबल। डिस्काउंट पीएनएल में चला जाएगा। डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड और टू डिस्काउंट अलाउड कितना है? अलाउड है 250 और रिसीव्ड है 500 बाय काउंट 250। प्लांट एंड मशीनरी 22,500 मेरी क्या है? असेट। प्लांट एंड मशीनरी 22,500। कैरियज ऑन परचेज। परचेज पे कैरियज लगा मेरा, तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग में। कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग में। टू कैरियज कितना? 55। उसके बाद है कैरियज ऑन सेल। सेल पे कोई कैरियज लगा, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा पीएनएल के अंदर। 750 कहाँ जाएगा? पीएनएल के अंदर। टू कैरियज 750। फिर आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 19,000 किस में जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कितना? 19,000। उसके बाद क्या है? ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 1,500 कहाँ जाएगा? पीएनएल में। टू ट्रेड एक्सपेंस कितना? 1,500। उसके बाद है सैलरी पीएनएल। टू सैलरी कितना है? 5,500। कैश इन हैंड बैलेंस शीट कैश इन हैंड कितना है? 14,500। और कैश एट बैंक है 17,500। और जो वेजेस होगा वो कहाँ जाएगा मेरा? पीएनएल में।
डेबिट साइड। और हमारा एक चीज बच गया जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा? वेजिस अपना ट्रेडिंग में आएगा। आएगा हो जाए। क्योंकि वेजेस क्या होता है, मेरे परचेज वगैरह करते उस टाइम पे वेजेस वगैरह लगते हो, बाकी उन इनडायरेक्ट में तो मेरा सैलरी आता है। लेकिन अगर लिखा है सैलरी एंड वेजेस तो पूरा पीएनएल में जाएगा, और लिखा है वेजेस तो ट्रेडिंग के अंदर। अब इसको करते हैं अपन, बैलेंस शीट में क्यों आएगा? हाँ, मैंने तो बोला था, पर क्यों आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 12,500। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, और अगर बाहर दिया है तो बैलेंस शीट में भी आएगा और ट्रेडिंग में भी आएगा। मतलब बैलेंस शीट में तो आना ही आना है। ठीक है, मेन था कि ट्रेडिंग में आएगा नहीं आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो नहीं आएगा, नहीं है तो आएगा। अब करते हैं इनका अपन, क्या करते हैं, सेल्स का और परचेज का बताओ कितना कितना आएगा। परचेज का आएगा अपना 246, सॉरी सेल्स का आएगा 246,500। इसमें 12,500 ऐड कर दूंगा तो इधर टोटल आ जाएगा इसका 259,000। और सेल्स का कितना आएगा? 148,500। और इस साइड का मैं टोटल करूँ तो मेरा आएगा 178,400। ये डेबिट साइड आ रहा है, और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? 259,000। 259,000 ज्यादा किस साइड है, क्रेडिट या डेबिट? तो मुझे ग्रोस प्रॉफिट हो गया, ग्रोस लॉस कितने का ग्रोस प्रॉफिट होगा, इसमें से लेस कर देंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट मेरा आ गया 80-60 का। एक मिनट, 34,000 प्लस 148,500 प्लस 5500 प्लस 19,000 प्लस 2,000। टोटलिंग में एरर हो गया अपना, ये है। अब कितना आएगा? अब आएगा मेरा ग्रोस प्रॉफिट 50। तो टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी 50,000, और इधर मैंने लगा दिया टोटल। अब ये ग्रोस प्रॉफिट यहाँ है तो अपन किस साइड होगा? इस साइड, सबसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट तो हमेशा थोड़ी सी क्या छोड़नी है, दो लाइन छोड़नी ही है, क्योंकि हमको नहीं पता ग्रोस प्रॉफिट आएगा या ग्रोस लॉस। मैं तो यू इंक्रीज कर लूंगा, तुम कैसे करोगे? ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां पे सीडी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीडी कितना? 50,000। हाँ, अब क्रेडिट साइड का इनका टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? इसके लिए कैलकुलेटर थोड़ी चाहिए। 50,500। और डेबिट साइड का टोटल कितना है? में भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 10,500। डेबिट का है 10,500। कितने का फर्क आ गया? 40,000 का। ये ग्रोस प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस? नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का मेरा ज्यादा है। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। अभी जो नेट प्रॉफिट कहाँ होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट। और मैं कर दूंगा इसको 50,500 50
अब कैपिटल नेट प्रॉफिट आएगा, कैपिटल में ऐड होगा या लेस, ऐड होगा, कितने से, 40,000। अब अगर मैं इसको टोटल करूं तो कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा, हाँ, 85,000। अब 85,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000 कितना होता है, एक 22। तो इसका टोटल कितना गया, 1,22,000। और असेट साइड का टोटल अगर लगाए हम, 15,000 प्लस 22,500 प्लस 17,500 प्लस 14,500 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 12,500 कितना आ गया, 1,22,000। कितना आ गया, 1,22,000। तो इसमें कोई दिक्कत, हमने बैलेंस शीट के कितने मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, परमानेंस, प्रीलिमिनरी नहीं। अब देखो, हमने बैलेंस शीट के दो मेथड पढ़े, लिक्विडिटी और परमानेंसी। लिक्विडिटी में क्या होता है, जो चीज सबसे जल्दी कैश में होगी उसको स्टार्टिंग में धीरे धीरे उल्टा, और परमानेंसी में जो सबसे तो परमानेंट मेथड है वो, नॉन करंट ऊपर करंट नीचे, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन करा है इन्होंने वो लिक्विडिटी मेथड से करा है, ठीक है? और हमने कैसे करा, परमानेंसी। तो अब आंसर मैच कर लेते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट इसका आया था अपना 50,000, अपना भी कितना था 50,000, 40,000 आया था, अपने भी 40,000 था, 1,22 था और 1,22 अपना आ गया। अब लास्ट में एक पॉइंट बच गया बस इसका, कौन सा वाला, क्लोजिंग एंट्रीज करनी। क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज कर। एंट्रीज कैसे करेंगे, जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ना, ठीक है, आधार पे क्या कर देंगे एंट्रीज, सॉरी, जो हमने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया। अब ट्रेडिंग पीएनएल में देखो ये सारी आइटम्स क्या हो रही थी, डेबिट डेबिट, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ये सारी आइटम्स, ये आइटम्स क्या हो रही है, क्रेडिट क्रेडिट, तो क्या करेंगे, इन आइटम्स को डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे पीएनएल में डेबिट साइड जा रहा है तो पीएनएल क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये आइटम्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। यहाँ पे पीएनएल में क्या हो रहा है, क्रेडिट, और ये आइटम्स क्या हो जाएंगी, डेबिट, ठीक है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसकी एंट्री हमने ये कर देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का कुछ फिगर बचेगा उसको ग्रोस प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, पीएनएल में, क्रेडिट साइड, तो पीएनएल क्या होगा, क्रेडिट, डेबिट क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट आएगा मेरा उसको क्या करूंगा, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ना वो, कहाँ ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल में से ड्रॉइंग्स लेस हो जाएगी तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। इस क्वेश्चन में हमको बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल एक साथ ही बना दिया, क्या बना दिया, एक साथ ही बना दिया। यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ तक ट्रेडिंग है,
और ये क्या हो गया, P&L और लास्ट में बैलेंस। ये वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास